स्टूडेंट्स, आज हम वही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को लेके बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज में आते हैं। तो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू ईच एंड एवरी नवोदय विद्यालय इज 80। हर एक नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स होते हैं एंड आउट ऑफ दिस 80 सीट्स 75% आर रिजर्व फॉर रूरल एरिया। तो हम सीटों की बात करें तो 75% जो कि नंबर ऑफ सीट्स होता है कितना, वो 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरिया एंड द रेस्ट 20 सीट्स आर रिजर्व फॉर द अदर पीपुल। एंड ये जो 20 सीट्स हैं इसको बोलते हैं हम अर्बन के लिए, लेकिन असलियत में ये अर्बन के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि ये 20 सीट्स सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया के लिए है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट मीन फॉर द पीपल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अर्बन एरिया। तो ये 20 सीट्स किस लिए है हम बाद में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो 60 सीट्स जो रूरल और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होता है, ये जो 60 सीट्स होता है, ये 60 सीट्स आर मींट फॉर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी एंड ओपन सीट्स। तो ये ओपन सीट्स क्या है, तो इससे पहले हम समझेंगे कि किसी भी जिले में जो नवोदय है उसी नवोदय का टेकिंग कैपेसिटी, इनटेक कैपेसिटी इज 80 और 80 में से 75% रिजर्व फॉर रूरल पीपल, रूरल स्टूडेंट्स। इसका भी पीछे एक वजह है, क्योंकि जब नवोदय की शुरुआत हुई थी तो इसका एम था कि ग्रामीण बच्चों, जो भी नॉलेजियस ग्रामीण बच्चे हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उनके पास कोई भी साधन अवेलेबल नहीं होता। तो इसीलिए उन बच्चों का विकास के लिए एनवीएस की स्थापना हुई थी और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए यहाँ पर 60 सीट्स 75% सीट्स रिजर्व रहता है। तो बात कर लेते हैं, जो 66 किसके लिए, ये 66 होता है, इसमें एसटी आते हैं, एससी आते हैं, ओबीसी कैटेगरी और एक ओपन सीट्स। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे किस किस के लिए, किस किस कैटेगरी में कितने कितने सीट्स रिजर्व रहता है। तो ओपन सीट जो होता है ना, तो 60 सीट जो कि रूरल पीपुल के लिए होता है, उन्हीं में से जो टॉप रैंक में होते हैं उनके लिए ये ओपन सीट होता है। तो अब देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने सीट्स होते हैं। ओके, तो इसमें से एससी कैटेगरी के लिए आपका रहता है 15%, एसटी कैटेगरी 7.5%, ओबीसी 20% और बाकी ओपन सीट्स। तो ये किसी किसी क्षेत्र में क्या होता है, ये जो 15 और 7.5 ये थोड़ा चेंज भी होता है। तो ये दोनों मिलके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतर देखा जाता है इसको 33 और या फिर 40% तक भी दिया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं सीट्स की संख्या को। सीट्स अगर आप बात करेंगे सीट्स की, तो एससी का जो सीट्स होता है वो होता है 13, एसटी का 11 सीट्स, ओबीसी ये होता है 16 और ये ओपन 20। ये जो टोटल जो फिगर दिया है आपको, इसमें से थोड़ा थोड़ा 19-20 चेंज होता है, लेकिन आप अगर एक एवरेज ले लेते हो तो इसके आसपास ही होगा। तो 20 एंड 16 36, 37, 47, 50 एंड 60 ये हो गया आपका टोटल 60 सीट्स। तो बात कर लेते हैं ये 20 क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर किए हो, तो उनमें से तो डिवाइड किया जाएगा रूरल स्टूडेंट्स एंड अर्बन स्टूडेंट्स। तो जो भी रूरल स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स उनमें से छांटा जाएगा, तो वो जो 60 स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो टॉप 20, क्लियर, वो जो 60 स्टूडेंट्स रूरल एरिया में है उनमें से टॉप 20 स्टूडेंट्स जो हैं, ये
जिसी भी कास्ट का, SC ST जो भी कास्ट का हो, मैं भी OBC, मैं भी जनरल, बॉयज और गर्ल्स, टोटल जो 60 स्टूडेंट्स होते हैं रूरल कैटेगरी के, उन्हीं में से फर्स्ट टॉप 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे। हो गया क्लियर? तो ये हो गया आपका ओपन सीट्स, टोटल रूरल स्टूडेंट्स के टॉप 20 आ गए आपका ओपन रूरल कैटेगरी में। लेकिन जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हो गए 20 के बाद, जितने भी सीरियली क्वालिफाइड SC स्टूडेंट्स होंगे, उन लोगों में से 13 ये यहां पर आएंगे। क्लियर? उसके बाद जितने भी वही रूरल कैटेगरी में से फर्स्ट आ गए 20, फिर उसमें से ले गए 13 जो कि SC कैटेगरी, उसमें सीरियली जितना फिर 11 स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम ST कैटेगरी, ये उनके लिए। ठीक उसी तरह से उन्हीं रूरल एरिया के जो कैटेगरी होंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 टॉप स्टूडेंट्स, OBC के जितने आएंगे 16, which is approximately 16, that is 27%. So ये आ गया आपका OBC कैटेगरी के बच्चे। ये बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, लेकिन OBC फ्रॉम रूरल एरिया। इस तरह से टोटल हो जाता है 60 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाकी 20। ये जो 20 आ गया ना, तो इसको ऐसा समझना गलत होगा कि ये अर्बन का, ये अर्बन नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स आपके नवोदय में एग्जाम दिए हों, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 60 स्टूडेंट्स रूरल के लिए रिजर्व, और बाकी 20 स्टूडेंट्स सभी के लिए। यहां पर एक रूरल स्टूडेंट भी आ सकता है, एक अर्बन भी आ सकता है, जनरल, OBC, ST, SC, बॉयज और गर्ल्स। इसको बोलते हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी। इसका भी कुछ परसेंटेज होता है, जो कि इस तरह एक होता है ऑन रिजर्व, ओपन और ऑन रिजर्व, SC, ST, OBC एंड जो दिव्यांग बच्चे होते हैं फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स। तो अगर हम सीट की बात करें तो अगर हम सीट की बात करें तो ये जो 20 है, इसमें से 3%, ये 2 या 3, इट मे बी वेरी फ्रॉम 2 और 3, यानी कि 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स और डिसेबल, फिजिकली डिसेबल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। लेकिन ये ध्यान में रहे कि अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट पूरे 80 स्टूडेंट्स में से टॉप करता है, तो वो इन्हीं कोटा में से उसको दिया नहीं जाएगा, वो आएगा ऑन रिजर्व में आएगा, क्योंकि वो टॉप किया है। ओके, तो जितने भी 20 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 80 स्टूडेंट्स में से टॉप 20 कौन कौन रहेगा इसमें? फर्स्ट टॉप 4 ये ओपन ऑन रिजर्व, इसमें 80 स्टूडेंट्स में से टॉप 4 ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट 4 सीट्स टॉप SC, यहां पर रहेंगे 4 सीट्स SC। नेक्स्ट ST कैटेगरी, टॉप 5 सीट्स फॉर ST एंड टॉप 4 सीट्स एंड टॉप 5 सीट्स फॉर OBC। तो समझ में आएगा ना? तो अगर कोई बच्चा अर्बन एरिया में है और वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसको कहां पर आना चाहिए? ये टॉप 4 में आना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स है, तो वो अगर फर्स्ट टॉप यानी कि 80 स्टूडेंट्स में से ये इट वेरीज फ्रॉम 4 to 6 चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, उसका जस्ट थोड़ा चेंज होता है। तो अगर वो बच्चा 80 में से टॉप 6 के अंदर और टॉप 6 to 7 हो सकता है, तो इतने के अंदर ये आ जाए तो उसका क्वालिफाई करना सुनिश्चित। क्लियर? क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन कैटेगरी के लिए कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं होता।
तो समझ में आ गया। तो ये था आपका 60 सीट्स फॉर रूरल एरियाज एंड बाकी 20 सीट्स ये है टॉप 20। टॉप 20 में से टॉप 4 to 6 ये रहेंगे आपका ओपन अनरिजर्व। इसमें आपका रूरल का भी बच्चा आ सकता है, अर्बन का भी बच्चा आ सकता है, दैट मे बी बॉयज, दैट मे बी गर्ल्स, और दैट मे बी SC, ST, OBC एटसेट्रा। और नेक्स्ट फॉर SC अनरिजर्व टॉप 4 ST एंड नेक्स्ट OBC। आप बोलोगे, आप सोच रहे हो ना कि यहां पर भी ST, यहां पर भी ST, ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये है, सपोज आपके टॉप लिस्ट में 10 ST स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से टॉप 4 आएंगे यहां पर और बाकी 6 आ जाएंगे इधर। क्लियर? तो इस तरह से द रिजर्वेशन इज अंडर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, तो इसको ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द एग्जाम, लेकिन जो स्टूडेंट्स अर्बन एरिया में रहते हैं और उनका जनरल कैटेगरी हो, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो नहीं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा आपको, क्योंकि टोटल 100 में से 100 आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर 100 मार्क्स। अगर आप 100 में से 100 ले आते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। तो और एक बात, हाँ, गर्ल्स के लिए स्पेशली 33% रिजर्वेशन रहता है। ओके, तो चैनल में और सारे वीडियोस दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। तो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए कौन कौन सी सिलेबस, मैथ का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, लैंग्वेज का कौन सा आता है, मेंटल एबिलिटी का कौन सा आता है, उसमें टोटली ब्रॉडली डिस्कस किया गया है। सो यू may visit my channel and have a good day. Thank you. Bye.